क्या परेशानी? सर हम गरीब हैं, हमारे हमारे जो फादर हैं वो दिहाड़ी लगाते हैं, मदर हमारी एक्सपायर है। सर हम कहाँ से दे सकते हैं पैसे? ना तो हमारे पास लैंड है कि हम अपनी लैंड को बेचें और पैसे दे दें। एक ही उम्मीद थी एक ही उम्मीद थी सर। सर बहुत मतलब कि इंतजार था इस चीज का कि JKPSI का आएगी रिक्वायरमेंट, हम उसमें अच्छा करेंगे। सर किया भी, लेकिन नतीजा क्या? पैसे वाले ले गए जॉब। सर मेरे मार्क्स 78 बन रहे थे, जब मैंने की आंसर की तो मैंने नेगेटिव मार्किंग निकाली, 68 बने सर, 43। सर मैं तो शॉक हूँ अपना रिजल्ट देख के। मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया सर। अगर जिसने खून पसीना बगाया हो ना पढ़ाई के पीछे, सर वो बच्चा खाना नहीं खा सकता। सर पैसे वाले ले गए नौकरी, डिग्री वाले ले गए। जम्मू और कश्मीर में युवाओं के साथ लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है। एक ट्रेंड बन चुका है कि JKSSB या JKPSC कभी भी कोई एग्जाम निकालेगा तो उसके बाद युवाओं को सड़कों पर आना है। ये एक ऐसा लगता है कि अब मैंडेटरी हो चुका है कि कभी भी अब जब भी फॉर्म निकले उसके बाद पेपर दें या उससे पहले या उसके बाद लगातार बच्चों को जो है वो सड़कों पर आना है। इसीलिए आज जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम JKSSB द्वारा कंडक्ट किए गए उसके बाद कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था वो अब एलिगेशन लगाने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं, तपती धूप में लगातार इकट्ठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ परेशानी है और क्या ये मांग कर रहे हैं, किस तरह के एलिगेशन ये JKSSB पर लगा रहे हैं, क्या मांग है आपकी। सबसे पहले बताएं कि क्या पूरा मामला क्या है, क्या कारण बना कि आपको सड़कों पर आना पड़ा। धन्यवाद आपका। आपने जो हमारी स्टूडेंट्स की आवाज़ किसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की जो है आप कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम हमारा मार्च में हुआ उसका रिजल्ट हाल ही में JKPSI का JKSSB ने रिलीज़ करा। तो हमने जब उसका कट ऑफ देखा, जो टॉपर देखा वो बहुत अच्छे स्कोर था और हमें खुशी हुई कि हमारे जो स्टेट के बच्चे हैं 150 में से 140। तो हाँ जी, तो हमें अच्छा लगा कि भाई हमारे जो स्टेट के बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से। तो हमने उसके बाद देखा और भी टॉपर्स को, तो हम उसमें पाते हैं कि वो सारे टॉपर्स जितने भी हैं लगभग अच्छा स्कोर है। और उनका पिछला स्कोर देखा हमने, तो फाइनेंस में स्कोर देखा तो उनका बिलो 50% है, 50-60 की रेंज में है। और ऐसी ही पंचायत में देखा अगेन सेम। और सडनली फाइनेंस का, जिसके एग्जाम के बीच में सिर्फ 20 दिन का गैप था PSI और फाइनेंस में, उसमें उसका स्कोर जो है एकदम से 140 हो जाता है, जो कि 90% के आसपास बन जाता है। कैसे? नेगेटिव मार्किंग भी है। अच्छा चलिए ठीक है, एक स्टूडेंट के साथ हो सकता है, मेहनती हो सकता है, 2-3 टॉपर सारे ऐसे, मतलब टॉप अगर 100 स्टूडेंट्स को आप स्कैन करो, जो सोशल मीडिया पे हमने डाटा भी दिया है, आपको भी दे देंगे कि जो डाटा सर्कुलेट हो रहा है उसमें जब हमने कंपैरिजन करा तो 65 में से लगभग 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कंसिस्टेंटली पिछले दोनों एग्जाम में मार्क्स लो है और अभी एकदम से उनके मार्क्स जो है वो 130 प्लस पे जा रहे हैं, 130-140 इस रेंज में जा रहे हैं। चलिए यहाँ तक तो बात आती थी, चलो हो सकता है। एक और आपको इसमें मैं जो है मिरेकल आप कह दो या कोइंसिडेंस कह दो, तथ्यों के साथ है, मैं आपको दूंगा, मैं आपको फाइल दूंगा, लिस्ट है, पब्लिक है, सब कुछ आप देख सकते हैं। इवन की जेके इसका जो डाटा है JKSSB का, उसी के डाटा को मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ। मैंने एक और उसमें एनालिसिस किया जब, तो उसमें मिला कि भाई सिबलिंग्स है, जो टॉपर्स है वो सिबलिंग है, एक ही परिवार के हैं, मतलब भाई बहन है, भाई हैं, और एक ही परिवार के, मतलब दोनों भाई बहन एक ही परिवार के, और एक नहीं, दो नहीं, 26 फैमिली। अब मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहता, बट इन्वेस्टिगेट तो करो, कुछ तो है, एक्सपीरियंस के साथ तो कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है वो सामने दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है। अब एविडेंसेस हैं, वो हमने जितने प्राइमरी हमें जो एविडेंसेस दिख रहे थे हमने वो गैदर करे हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है। लेकिन हमने उतना भी कर दिया है क्योंकि हम सब, मैं कट ऑफ में हूँ, बहुत सारे इसमें कट ऑफ में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अब भरोसा नहीं है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन हो, हमारी गवर्नर साहब से जो है ये डिमांड है कि इसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो और इस प्रोसेस को विदहल्ड कर दिया जाए। तब तक इन्वेस्टिगेशन करो, कौन इसके बिहाइंड है। इसमें पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, इसमें ऑफिशियल्स, प्राइवेट एजेंसीज भी हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्राइवेट, हमारा जो पेपर है प्राइवेट एजेंसियां जो प्रिंट करती हैं, जम्मू कश्मीर सरकार की अपनी एक प्रेस है, रणवीर प्रेस, सभी जानते हैं, हमारे टैक्स पेयर के मनी से वो बनी है, चल रही है। लेकिन हमारा पेपर बाहर की एजेंसी से बनता है, क्यों? जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रिंटिंग प्रेस है, तो उसमें बनाओ। बाहर जो एजेंसियां हैं, ऐसा ही सेम स्कैम जो हिमाचल में भी हुआ, जहाँ वो बच्चों को कई होटल में, इनका मोड ऑफ ऑपरेटिव बहुत डिफरेंट है, अक्रॉस इंडिया जो है ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं। और जेके मतलब जम्मू कश्मीर में ये आज से नहीं है, हम जो 4th क्लास का एग्जाम हुआ उसमें भी ऐसा स्कैम आरएसपुरा में जो है FIR भी लॉन्च हुई। उसके बाद उनको क्या हुआ, कुछ नहीं, वो डिस्क्लोज नहीं हुआ। FIR जो लॉन्च करी थी, बंदे वो ऐसे ही छोड़ दिए गए, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ।
अभी एट प्रेजेंट इस लिस्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं, इसमें एक थॉरोली इन्वेस्टिगेशन हो, टिल देन ये जो प्रोसेस है विद हेल्ड कर दी जाए। इसमें मैं आपको और एक चीज़ में ऐड करना चाहूँगा, जो टॉपर्स हैं उनका स्कोर, जो फाइनेंस के टॉपर थे मोस्टली उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है अगेन जैसे उनके नंबर पंचायत में थे, JKPSM में सेम उसी रेंज में उनके बिलो 50% पहुंच रहे। जो टॉपर फाइनेंस में था उसके 120 मार्क्स थे, स्टूडेंट्स ने 120 में से 100% स्टूडेंट्स ने, क्योंकि हमने पढ़ा था, हमें पता है कि वो क्वेश्चन गलत है, 2 क्वेश्चन नलीफाइड हुए, इसलिए उसके जो नंबर है वो 118 आए। इसके साथ साथ एक 180 इन्वेस्टिगेशन है कि अभी 20 दिन के बाद ही उसके मार्क्स दोबारा से कितने 60 समथिंग पहुंच गए, यानी कि बिलो 50% पहुंच गए। 150 में से 60 के आसपास उसके मार्क्स आए। एक और चीज़ इसमें आपको बड़ा ध्यान देने वाली है, ये जो सारे जो टॉपर्स हैं, जो टॉपर्स लिस्ट में हैं, जो शॉर्ट लिस्ट में जो सर्कुलेट डाटा हो रहा है, ये लगभग एक ही विसिनिटी से हैं, अखनूर। तो वहाँ कुछ तो है ऐसा, जहाँ तो वहाँ पढ़ाई बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर भी करा जाए कि ऐसा कौन सी लाइब्रेरी है, ऐसा कौन सा स्कूल कॉलेज है, या ऐसा क्या हो गया वहाँ पे कि भाई बच्चे जो है इतने टॉपर्स और एक ही एरिया से निकल रहे हैं। डेटा सारा जो है वो बाहर आना चाहिए, सरकार जो डेटा हमने दे दिया वो बाहर नहीं, वो ऑलरेडी बाहर है। इंटरनल बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, इसके लिए SIT बनी है। मैं ये निर्माण नहीं कर रहा SSB इसमें इन्वॉल्व है, तो SSB नहीं, मैं कोई भी एजेंसी, जो भी एजेंसी है, वो सब जितनी भी एजेंसी है इसमें इन्वॉल्व है, इसमें प्रोब होना चाहिए। आफ्टर ऑल ये मैटर जो कंसर्न है वो स्टेट की सिक्योरिटी से है। कैसे? ये पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, यही आगे जाके स्टेट को संभालेंगे। अगर अभी ये धांधली है, ये कोई टीचर नहीं है, ये कोई 4th क्लास एम्प्लॉय नहीं है, ये कोई जूनियर असिस्टेंट नहीं है, ये इस स्टेट की सिक्योरिटी को संभालने वाले हैं। आप ये देख लो यहाँ पे किस तरह के लोगों की इम्प्लांटिंग हो रही है कि अंदर, ये इन्वेस्टिगेशन करने का मामला है। इन्वेस्टिगेशन करो कि किस तरह के लोग जो है। आप लोगों को नहीं लगता अभी थोड़ा समय रुक जाना चाहिए था, पहले सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने देते, फिर कहीं ना कहीं बाहर आते, शायद फेयर हो जाती सारी चीज़। आप सर एक बार ही रिजल्ट आउट हो जाता है, इससे पहले भी हमने देखा है, एक बार रिजल्ट आउट हो जाता है उसके बाद कुछ नहीं पॉसिबल था। सही टाइम यही है कि अब रिजल्ट प्रॉपरली आउट नहीं हुआ, उससे पहले हम इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, अखनूर की ही एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आप लोग जानते हो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, नॉर्थ की इंस्टीट्यूट जहाँ पढ़ाया जाता है, लगभग 60+ बच्चे एक ही लाइब्रेरी से। हो सकता है कि वहाँ अच्छे बच्चे पढ़ रहे हो, अच्छे बच्चे हो सकता है, बट पर्टिकुलर एरिया के ही अच्छे बच्चे, जम्मू के अखनूर में ही अच्छे बच्चे पाए जाते हैं, बाकी जम्मू एंड कश्मीर के किसी डिवीजन में अच्छे बच्चे नहीं। और एड ऑन एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, लगभग 27 से 28 फैमिलीज जो आपने भाई ने बताया कि भाई बहन है, एक फैमिली के 3-3 मेंबर है, ये तो हमारी तरफ से हमने प्राइमरी डेटा जो लिस्ट के अकॉर्डिंग, पेरेंट एज के अकॉर्डिंग बताया। उनके जो उनके कजन्स कितने होंगे, उनकी फैमिली कितनी होगी, उस अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो जितनी भी वैकेंसीज हैं वो तो करप्टेड लोग ले जाएंगे। जो हार्डवर्किंग स्टूडेंट है उनके पास तो कुछ भी नहीं आया। तो मैं यही डिमांड करूंगा कि इसकी सीवियर इंक्वायरी हो, प्रॉपरली जो भी चीज़ें हैं, अगर फ्रॉड हुआ है तो उसे सामने लाया जाए। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो करप्शन है, सरकार लगातार दावे करती है कि खत्म हो चुकी है, क्या इसमें करप्शन के किसी तरह का एंगल हो सकता है? जी सर, मेरे को तो बिल्कुल ये करप्शन लग रही है। देखिए, पहली बात मैं ये बताना चाहती हूँ, जिन बच्चों ने आंसर की से मैच किए थे अपने आंसर, उनके कईयों के 90 बन रहे थे, कईयों के 80 बन रहे थे, और जब रिजल्ट देखते हैं उनके 40, कईयों के 20 बच्चे बोल रहे हैं ये तो अनफेयर है, बिल्कुल अनफेयर है। और हमें यही डिमांड है कि प्रॉपर वे से इंक्वायरी होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए, ताकि जो ऐसे करप्टेड बच्चे हैं, जो ऐसे करप्शन करते हैं, वो सामने आए, ताकि अब मेहनत करेंगे, फल कोई और ले जाएगा। जो बंदा एक सुबह रनिंग करने भी जा रहा है, स्टडी भी कर रहा है, तो वो जो फ्री में ऐसे पैसे देकर कर रहा है, तो वो तो ले जाएगा सीट, वो बच्चा हम किस लायक है। साफ तौर पर लगातार परेशानी है। आपको लगता है कहीं ना कहीं आप युवाओं को भी इकट्ठे होकर, अगर आपको लगता है किसी तरह से, तो CBI इंक्वायरी या फिर एंटी करप्शन में आप जाते, आप लोगों को वहीं से कुछ इंसाफ जो है मिल सकता था, बजाय इसके कि आप सड़कों पर? बिल्कुल भैया सर, आज हम ये मीटिंग रखी है, हम ये इकट्ठे हुए हैं, ये सरकार के तक हम मैसेज पहुंचा रहे हैं कि ये अगर धुआं निकल रहा है तो कहीं आग भी लगी होगी। हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी की सारी लिस्ट बर्बाद है। मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने मेहनत से अपने नंबर लिए हैं, 135 लिए, 140 लिए, वो नहीं बचना चाहिए। हमारा विरोध जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की चुप्पी के ऊपर है, जो इतनी आज आग लगी हुई है हर जगह, हर गली मोहल्ले, दुकान पे, चौक चौराहे में यही बात हो रही है कि यहाँ पे धांधली हुई है। और ये धांधली सामने कब आती है? जब एग्जाम हो जाता है, CCTV के अंडर एग्जाम होता है हमारा, बड़े साफ तरीके से हमें दिखाया जाता है कि एग्जाम हुआ है, हम भी सेटिस्फाइड थे। लेकिन ये सब जब एलिगेशंस आए हैं, आज जब रिजल्ट आया है उसमें जो टॉपर्स हैं, और हमने देखा फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में जो टॉपर है, उस बच्चे ने कभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को देखा ही नहीं है। उसने 11 साल के बाद अपनी 12वीं के 52% नंबर के साथ की है,
और अपने आर्ट्स सब्जेक्ट में उसने 11 साल में ग्रेजुएशन की है, ओपन यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएशन कर रहा है, यहाँ पे वो 100% मार्क्स ले रहा है। जेके पीएसआई का एग्जाम 20 दिन के बाद होता है, उसमें वो ले रहा 50 नंबर 60 नंबर। हमें भी वो पेपर लीक हुआ है या हम ये नहीं कह रहे हैं कि पर्चा लीक हुआ है, हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है पेपर लीक हुआ हो, क्योंकि इसमें ऐसी बात दिखाई जा रही है, लिस्ट आ रही है कि एक घर से दो बच्चे जो हैं इस लिस्ट में आए हैं, कुछ के भाई बहन फाइनेंस में भी आ गए हैं और इधर भी आ गए हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं, और ये है कि एकदम से बंदा जो है वो इतना हाई नहीं जाता। हम भी पढ़ाई करते हैं, 3-4 साल से हम भी पढ़ रहे हैं। एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी का ये नाम चल रहा है, आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी है, एक अखनूर साइड चंब जोड़ियाँ, ये पलां वाला साइड ये बात चल रही है, कुछ आरसपुरा या कुछ रियासी में महौर से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आरबी और एएलसी से बच्चे सिलेक्ट हुए। तो मुझे लगता है कि सरकार को, अगर वो कहती है कि यहाँ पे करप्शन नहीं है, मैंने देखा है एलजी साहब ने आप ही को जवाब दिया था एक इंटरव्यू में, काजू चबा रहे थे वो ड्राई फ्रूट खाते हुए वो कह रहे थे कि यहाँ पे करप्शन नहीं है, हमारी किसी भी रिक्रूटमेंट पे एक भी सवालिया निशान नहीं है। मैं एलजी साहब को ये आपके सामने माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप ट्विटर पे देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी साहब देख लें, डीजीपी साहब देख लें, चेयरमैन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के देख लिए कि आखिर ये जो बात आखिर हो रही है, अगर ये फेक है तो इन बच्चों को उठाइए जो अफवाह फैला रहे हैं समाज में। ठीक है, अगर इतना बच्चा आज यहाँ पे सड़कों में 45 डिग्री टेम्परेचर में आया है तो मुझे लगता है सरकार को देरी नहीं लगानी चाहिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक ढंग से हुआ है तो कोई बच्चा जिसने मेहनत की है वो भी ना फंसे, लेकिन अगर किसी ने धांधली की है तो मैं आपसे मीडिया से भी ये करूंगा कि आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से ये डाटा लेकर आप कम से कम 3-4 जो टॉपर्स हैं दोनों, आप भी उनके साथ वार्तालाप कीजिए, इंटरव्यू कीजिए, ये सब सवाल आता जो हमारे हैं उनसे भी पूछने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ तक सुना है कि कुछ पुलिस कांस्टेबल्स हैं 30% हैं जो टॉप 200 में आए हैं, और एक्स सर्विस मैन 132 ले रहा है, और यूपीएससी क्वालिफाइड मेरा फ्रेंड है, मतलब वो मेंस मतलब उन्होंने पीछे दिया है लेकिन उनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। पर ये लगातार एलिगेशन जो लगा, कई सारे बच्चे जो है पैसे देकर, अगर आपको लगता है इस तरह का तो आप लोग भी दे देते पैसे, क्या सर हम गरीब हैं, हमारे जो फादर हैं वो दिहाड़ी लगाते हैं, मदर हमारी एक्सपायर है, सर हम कहाँ से दे सकते हैं पैसे? ना तो हमारे पास लैंड है कि हम अपनी लैंड को बेचें और पैसे दे दें। एक ही उम्मीद थी सर बहुत मतलब कि इंतजार था इस चीज का कि जेके पीएसआई का आएगी रिक्वायरमेंट, हम उसमें अच्छा करेंगे। सर किया भी, लेकिन नतीजा क्या, पैसे वाले ले गए जॉब। सर मेरे मार्क्स 78 बन रहे थे, जब मैंने की आंसर की तो मैंने नेगेटिव मार्किंग निकाली, 68 बने सर 43। सर मैं तो शॉक हूँ अपना रिजल्ट देख के, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया सर। अगर जिसने खून पसीना बगाया हो ना पढ़ाई के पीछे, सर वो बच्चा खाना नहीं खा सकता। सर पैसे वाले ले गए नौकरी, डिग्री वाले ले गए। साफ तौर पर लगातार जो सरकारें बड़ी बड़ी दावा करती हैं, ये स्टूडेंट, ये एस्पायरेंट जो है वो लगातार एलिगेशन जेकेएसएसबी के पीएसआई रिजल्ट पर लगा रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार इस पर पूरी तरह से प्रोब कर फिर इन्वेस्टिगेशन कर अगर ये बच्चे गलत भी कह रहे हैं तो इन्हें बताए कि क्या कहाँ पर जो है वो किस तरह से सारा रिजल्ट बनाया गया, किस तरह सब कुछ हुआ, और अगर किसी तरह की कोताही बरती गई है, किस तरह की गलती पाई जाती है तो उसे भी सजा दी जाए और फिर जो रिजल्ट है वो निकाला जाए, और इन बच्चों को चांस जो है एटलीस्ट एक नौकरी का जरूर मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ इज्जत हो रहा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।